अब आपको सीधा ले चलते हैं पटना एयरपोर्ट, जहां हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अमित शाह पटना दौरे पर आज रहेंगे, कब तक पहुंचने की उम्मीद है? बिल्कुल माधवी, आज अमित शाह पटना दौरे पे हैं और पटना में कुछ ही समय में पहुंचेंगे। देखिए लगभग 12 बजे वो पटना जो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। देखिए टैंकर की ये तस्वीर है, यहीं से जो अमित शाह हैं वो सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। अमित शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी और नीतीश कुमार ने ये बातें क्लियर कर दिया है। उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए अपनी इच्छा जो है वो जाहिर कर दी है। अब ये स्पष्ट होने लगी है कि बिहार को अब नई सरकार मानी कि नए मुख्यमंत्री अब मिलने जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर लिया है। सोशल हैंडल के माध्यम से नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा जाहिर किया है और उन्होंने कहा भी है कि हम बिहार विधानसभा में रहे, परिषद में रहे, सांसद भी रहे। अब मुझे दोनों सांसद में राज्यसभा और दोनों सांसदों में जाने की मुझे ये था। उन्होंने इच्छा जाहिर की है राज्यसभा जाने के लिए। अब देखना होगा माधवी, नीतीश कुमार ने एक राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा भूचाल ला दिया है। कुछ ही समय में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पटना पहुंचेंगे। पटना से पहुंचने के बाद वो सीधे एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और आज कह सकते हैं माधवी कि नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। उनके भी नामांकन में अमित शाह शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नितिन नवीन का भी आज नामांकन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। देखिए एयरपोर्ट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं माधवी। यहाँ पे बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अमित शाह के स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए भारी संख्या में जो समर्थक हैं बीजेपी के वो पहुंचे हुए हैं, अमित शाह के स्वागत में पहुंचे। देखिए हाथ में जो माला लेके हैं वो कार्यकर्ता और नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही समय में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पटना स्टेट हैंगर से वो सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार मिलने जा रही है। इस सरकार से कितनी खुशी है इन लोग को, नई सरकार मिलने जा रही है। नीतीश कुमार हम लोग को तो बहुत खुशी है, नीतीश कुमार ही अभी सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर कर दी है। राज्यसभा जाएंगे, लेकिन हम लोग के एनडीए के जो रहने के कारण का हम लोग को बहुत खुशी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है बिहार को, ऐसा होता है तो ये सब तो केंद्रीय बोर्ड निर्णय लेते हैं। पार्टी के केंद्रीय बोर्ड ही तय करते हैं कि कौन क्या बनेंगे, क्या होगा। वो आगे के निर्णय केंद्रीय बोर्ड ही फैसला लेते हैं। हम लोग अमित शाह के स्वागत में ही यहाँ हैं। नितिन नवीन जी नॉमिनेशन कर रहे, इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है जी। राज्यसभा जा रहे माधवी, तमाम नेता कार्यकर्ता हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में अमित शाह का आगमन जो है वो पटना एयरपोर्ट पर होगा। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है। अब नई सरकार बिहार को मिलने जा रही है, क्या खुशी है, मन में साथ है? अभी सही मायने में यह कहा जाए कि आज ही होली है बिहार का। वर्षों से, सदियों से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अपना मुख्यमंत्री हो। आज औपचारिकता रूप से आप लोग के सामने ये आ भी जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बनने वाला है। राज्यसभा जाने के लिए इच्छा जाहिर किया है नीतीश कुमार ने, तो ये कैसा फैसला है? अब तो व्यक्तिगत फैसला है और उनका पार्टी हित में फैसला है। ये तो उनके पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो बता सकते हैं, लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं का उमंग और उत्साह सातवें आसमान पर है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में इस बार बनने जा रही है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कई नाम हैं, कई चर्चित नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, जनक राम, कई ऐसे नाम हैं जो चर्चा। कई नाम में भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य होता है। पार्टी जिसे बना देगी वही योग्य हो जाएगा। पार्टी नेतृत्व का जो भी फैसला होगा पूरे बिहार को और पूरे कार्यकर्ता को मान्य होगा। कोई भी नेता बन सकते हैं सरमान। यहाँ चुनाव नहीं होता है नेता का, वो खुद चलते रहता है। ये सालों साल प्रोसेस चलते रहता है। उसी में से कोई भर के आज आपके साथ काम कर रहे हैं आप हैं और कल वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाल ही में अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो आप लोग समझ गए होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है जो कार्यकर्ता डायरेक्ट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। नीतीश कुमार के इस फैसले को कैसे देखते हैं चाचा? देखिए, नीतीश कुमार का मन में बहुत दिन से तमन्ना था कि हम चारों सदन के मेंबर बने
और वो 3 सदन के मेंबर बन चुके थे, ये चौथा सदन उनके लिए शेष बचा हुआ था। हमको लगता है इस अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए इनका उचित कदम है। कल होली था और आज क्या अबीर गुलाल लगा के आज भी होली मनेगा, बड़ा होली मनेगा बिहार में। कार्यकर्ता बेस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और जदयू, तो वहाँ होली का उमंग और सब कुछ निपटाने के बाद ये फैसला लिया है, उन्होंने ठीक किया। कार्यकर्ता कल तक होली खेल लिया, आज भी होली खेलेगा और जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उस दिन भी होली खेलेगा। सचिन, उनसे पूछे, जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर प्रेशर बनाने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ता है काफी खुश है कि बिहार में बीजेपी का अब मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। इनका कहना है कि कल से बड़ा होली हम लोग आज मनाएंगे। बीजेपी के लोग आज होली मना रहे हैं, असली बड़ी होली जो है वो आज मना रहे हैं। अब इंतजार है अमित शाह का, जब वो पटना पहुंचेंगे, पटना मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद क्या कुछ चीजें आता है, क्या दूसरी सरकार का गठन। सचिन ने लगातार जेडीयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा प्रेशर बनाने पर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। अमित शाह के आने के बाद जब बैठक होगी तब सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। माधवी, तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में केंद्र के मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे, जिसके बाद वो नितिन नवीन के नामांकन में भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति में भूचाल मच गया है। सीएम आवास के बाहर अभी भी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर रुक करते हैं पटना, हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जब से सीएम नीतीश कुमार ने ये पुष्टि की है, उन्होंने जो राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है, उसके बाद से ही जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी पर प्रेशर बनाने का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल माधवी, जेडीयू कार्यकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझकर जो है वो साजिश की जा रही है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के द्वारा साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अंदरूनी मैटर क्या है ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो ट्वीट करके, जो सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करके जो चीजें स्पष्ट कर दी है, उन्होंने राज्यसभा जाने का जो इच्छा जाहिर किया है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए हैं। और जेडीयू कार्यकर्ता लगातार सुबह से ही आरोप लगा रहे हैं। सुबह से जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाखुशी देखी जा रही है, नाखुश है जेडीयू कार्यकर्ता। उनको राज्यसभा जाने से जो जेडीयू कार्यकर्ता है वो नाखुश है। उनका मांग है कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम पद पे अभी भी बने रहे, वो राज्यसभा नहीं जाए, ऐसा मांग जेडीयू कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इच्छा जाहिर की है अपने राज्यसभा जाने के लिए। एक राजनीति में बड़ा भूचाल जो है वो नीतीश कुमार ने ला दिया है बिहार की राजनीति में। सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करके बड़ा भूचाल ला दिया है। और अमित शाह भी पहुंच रहे हैं पटना। अमित शाह सीधे सचिन, आपके पीछे बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी देखे जा सकते हैं, उनसे पूछे वो इन आरोपों को कैसे देखते हैं। से जो है वो सीधे मुख्यमंत्री। जी माधवी। जी सचिन, आपके पीछे बीजेपी के कई कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं, जेडीयू की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं उसे ये कैसे देखते हैं। बिल्कुल माधवी, हम कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो जेडीयू की तरफ से कई आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को साजिश के तहत बीजेपी जो है वो राज्यसभा भेज रही है, यहाँ मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए। ये साजिश निराधार है। इस समय के अनुसार लोगों का चयन होता है। काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री थे और सभी सदन में जा चुके हैं और राज्यसभा का मेंबर बनना था तो जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ और जदयू का साथ सरकार निरंतर चलते रहेगी, मजबूती के साथ है। निराधार है जेडीयू सर्वसम्मति, दोनों पार्टी के सर्वसम्मति से ये गठित किया गया है कि नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री थे, अब वो वर्तमान में राज्यसभा जाने वाले हैं। ये उनके ही मंशा से, उनके ही मन की बातों से हम लोगों ने एग्री किए हैं और अब सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, नई सरकार का गठन होने जा रहा है। जो पार्टी तय करेगा उस पर हम लोग मोहर लगाएंगे। जो सेंट्रल हम लोग के केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री है माननीय अमित शाह जी है, सम्राट चौधरी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, जहां मोहर लगाएंगे हम लोग काम करेंगे। कई नाम जो है, कई बड़े नाम जो है मुख्यमंत्री के रेस के चर्चे में है। सम्राट चौधरी की बात करें, दिलीप जायसवाल की बात करें, कई ऐसे नाम हैं जो चर्चे में है। बीजेपी एक बड़ी कह सकते हैं बड़ा होली जो है वो बिहार में मनाने जा रही है और बड़ी बीजेपी की सरकार का गठन होने जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है और इसका जो भी डिसीजन होता है वो केंद्र में बैठे हुए हमारे बड़े नेता करते हैं
और रही बात नामों की, तो ऐसा है कि बीजेपी हमेशा जो है चौंकाने वाले नामों का घोषणा करता है और कभी भी किसी का नाम किसी कार्यकर्ता का भी घोषणा हो सकता है, इसमें कोई असमंजस की बात नहीं। जेडीयू आरोप लगा रही है कि साजिश के तहत मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजा जा रहा है मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए। ऐसा अभी तक तो हम लोग के बड़े भाई की भूमिका में है, हम लोग छोटे भाई की भूमिका में है और रहेंगे ही। सरकार गठबंधन चल रहा है, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुमार ने इच्छा जाहिर किया है कि हमारा सहयोग जो है वो नई सरकार को मिलते रहेगा। नहीं, ऐसा निश्चित तौर पे ऐसा अधिकारी बयान अभी तक नहीं आया है उनका। इस पर उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर किया है। चलिए, हम लोग को जानकारी भी तो नहीं आएंगे तो उनके लिए बधाई उनको। बिल्कुल माधवी, बीजेपी कार्यकर्ता है तो वो साफ जो है वो चीज़ें को क्लियर कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों पार्टियों के इच्छा से जो है वो नीतीश कुमार ऐसा फैसला ले रहे हैं। नीतीश कुमार जो है सोशल मीडिया पे ट्वीट कर राजनीति में भूचाल ला दिया है। हालांकि नई सरकार को गठन को लेकर जो नई सरकार बीजेपी बनाने जा रही है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी खुश है। अब चीज़ें जो है वो कुछ ही देर में क्लियर हो पाएगी जब अमित शाह जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुँचेंगे। पटना एयरपोर्ट के बाद जो सीधे वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आवास पे जो है मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने की बात होगी। माधवी जी बिल्कुल सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचेंगे, जिसके बाद वो नितिन नवीन के नामांकन में भी शामिल होंगे।